हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि इलास्टिसिटी और डिमांड होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ जो कि है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हमने प्रीवियस टॉपिक्स में ये जाना कि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज या फिर डिग्री ऑफ चेंज। क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज डिमांड में आ रहा है ड्यू टू देयर फैक्टर्स। उसके पहले जो चैप्टर था डिमांड था, उसमें ये जाने थे किसके वजह से चेंज आता है। नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें हमने जाना कि कितना चेंज आ सकता है ड्यू टू एनी फैक्टर्स, जस्ट लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सब की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ सकता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ, मतलब कितने डिग्रीज में आते हैं, इट मीन कितने तरह के इलास्टिसिटी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि पहला आता है हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एंड लास्ट थ्री यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, मतलब ये 5 तरह के आपके इलास्टिसिटी होते हैं। मतलब जब भी कोई कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम करेंगे, उसका जो फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा उसके डिमांड को, तो वो 5 कैटेगराइज में बढ़ जाएंगे। या तो वो हाईली इलास्टिक कहलाएगा, या फिर वो लेस इलास्टिक, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक, चाहे वो इनपरफेक्ट इलास्टिक, या फिर यूनिटरी इलास्टिक। तो हम लोग इसमें डीप में जानेंगे कि कब कौन सा इलास्टिसिटी कहलाता है। तो पहले आते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? इसका मतलब यहां पे जो डिमांड रहता है वो प्राइस के वजह से अफेक्ट कर रहा है। जब प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, मतलब से 20 रुपीज प्राइस यहां कांस्टेंट है, पर आपका डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ रहा होता है, तेजी से बढ़ रहा होता है। तो यहां पे जो डिमांड क्रिएट हो रहा है वो आपका कांस्टेंट है, मतलब आपका प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, तब भी जो डिमांड है आपका वाई एक्सिस में प्राइस रहेगा और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। तो यहां पे क्या है, प्राइस से 20 यहां पे कांस्टेंट है, तो यहां पे जो डिमांड है वो 100, 200, 300 ऐसे आपके गो ऑन, मतलब बढ़ते जा रहे हैं ऑन सेम प्राइस। ओके, तो यहां पे जो आपका डिमांड बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो यहां पे जो आपका ईडी रहेगा, इलास्टिसिटी रहेगा डिमांड का, वो इन्फिनाइट रहेगा। ओके, इट मींस ये इन्फिनाइट रेशियो में आपका डिमांड बढ़ते जाएगा ऑन सेम प्राइस। एक्चुअली ये एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का ये एजम्पशन है कि ऐसा होता होगा मार्केट में। ऐसा कोई भी गुड्स नहीं है जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहे और ये आपका डिमांड तेजी से बढ़ता जाए। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तरह का एजम्पशन है, ऐसा एज्यूम किया गया है कि परफेक्टली इलास्टिक कुछ होता होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें क्या होता है आपका
परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें प्राइस आपका बढ़ते रहेगा और डिमांड आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, यहां पे क्या है, प्राइस बढ़ भी रहा है, उससे डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस यहां पे क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जब आपका यहां था तब भी डिमांड कांस्टेंट, यहां पे डिमांड 100 पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्राइस 100 रखो, 10 रुपए, 30 रुपए, जो भी है। तो प्राइस 10 रुपए हो या 20 रुपए है हो या 30 रुपए हो, तीनों ही केस में आपका जो डिमांड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि है 100। तो यहां पे जो इलास्टिसिटी निकल के आता है वो क्या रहता है आपका 0। क्या रहेगा इलास्टिसिटी यहां पे 0। यहां पे इलास्टिसिटी है ही नहीं, मतलब यहां पे डिमांड आपका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, चाहे वो प्राइस बढ़े चाहे वो प्राइस घटे। तो ये भी एक तरह का एजम्पशन है, एज्यूम किया गया है इस मार्केट को। प्रैक्टिकली ऐसा कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है कहीं भी। ओके, तो ये जो सिनेरियो था परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसा कोई भी इलास्टिसिटी होता ही नहीं है प्रैक्टिकल मायने में। ओनली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा इल्यूजन, ऐसा एजम्पशंस बनाए गए हैं। ओके, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब यहां पे डिमांड हाईली इलास्टिक होगा कब, जब प्राइस जब 10 रुपीज 20 रुपीज था तब डिमांड आपका 200 यूनिट था। जब प्राइस आपका 10 हो गया तो आपका जो डिमांड हो गया वो 100 हो गया। मतलब यहां पे ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब डिमांड में 100% का चेंज आ रहा है और यहां पे आपका 50% का चेंज आ रहा है। प्राइस में 50% चेंज हुआ तो आपका, सॉरी 300 कर देते हैं इसको 300, ठीक है। प्राइस अगर आपका 50% डाउन हुआ तो आपका डिमांड आपका 100% से बढ़ गया। इसमें कटिंग कर दी, 200। हाईली इलास्टिक डिमांड, तो यहां पे क्या है, प्राइस और डिमांड। जब प्राइस 20 रुपीज था तो डिमांड 100 यूनिट्स था। जब प्राइस 10 हो गया तो ये हो गया आपका 200। ओके, मतलब प्राइस घटने से आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इसको हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन क्रिएट होगा जो कि आपका हाईली इलास्टिक डिमांड का होगा। जब आपका 20 रुपीज था तो आपका डिमांड कितना था, 100। इट मींस ये कुछ ऐसा। नेक्स्ट जब ये 10 रुपीज हो गया, मतलब जब आपका प्राइस 10 हो गया तो ये कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। इसके वजह से आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो थोड़ा फ्लैटर बनेगा, जो कि दिखाएगा ये आपका कहलाएगा हाईली इलास्टिक डिमांड। यहां पे जो ईडी रहेगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब इलास्टिसिटी जैसा रहेगा, यहां पे ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, डिमांड आपका 100% राइज कर रहा है। 50% प्राइस फॉल होने से, 20 से 10 हो गया, मतलब 50% प्राइस घट जाने से आपका डिमांड में ज्यादा देखा, मतलब चेंजेस देखा जा रहा है, जिसके कारण हाईली इलास्टिक इसको बोला जाता है। मतलब प्राइस कम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ज्यादा चेंजेस देखा जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्या है आपका, लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्थ, लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पे क्या है, आपका प्राइस के मुकाबले यहां पे डिमांड में कम चेंजेस आएगा। मतलब अगर प्राइस
से 20 रुपीज था तो डिमांड कितना है 100 यूनिट्स। अगर प्राइस में 50% चेंज आया इट मींस वो 10 रुपीज हो गया, तो यहाँ पे डिमांड में ओनली 20% का चेंज आ रहा है। मतलब यहाँ डिमांड बढ़ तो रहा है ओनली 20% और जो प्राइस फॉल हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%। जब इसको हम लोग ग्राफ में शो करेंगे, जब ग्राफ में शो करेंगे तो आपका 20 में 100, 20 में 100 और 10 में 120, 10 में 120, 120, तो आपका थोड़ा स्टीफर बनेगा डिमांड कर्व। स्टीफर मतलब और डाउनफॉल, ठीक है, ज्यादा। तो यहां पे जो ईडी देखा जा रहा है ईडी इज लेस देन 1, मतलब यहां पे जो इलास्टिसिटी होगा वो कैसा होगा लेस देन 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है एट लास्ट आपका यूनिटरी डिमांड। नेक्स्ट क्या है पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें कैसा होगा मींस जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। मतलब अगर प्राइस 20 था तो डिमांड 100 था, जब प्राइस में 50% का चेंज आया तो डिमांड में भी कितना चेंज आएगा 50% का। ओके, मतलब दोनों के जो चेंजेस है वो बराबर है, तब जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा वो एक आपका सेम डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ होगा। 20 था तो 100, 10 था तो 150, 20 था तो 100, 10 था तो 150। तब ये जो डिमांड कर्व बन रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है डिमांड कर्व, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका मेजरमेंट क्या आएगा इक्वल टू 1। क्या आएगा इक्वल टू 1। मतलब अगर डिमांड और प्राइस के बीच के चेंजेस को, रिस्पॉन्सिवनेस को, इलास्टिसिटी को देखा जाए दोनों में ही सेम पाया जा रहा है, दैट्स व्हाट इलास्टिसिटी आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये टॉपिक एक तरह से एंड हो गया, जहां हमने जाना कि इलास्टिसिटी किसको कहते हैं और कितने तरह के इसके डिग्रीज होते हैं। जनरली 5 तरह के होते हैं जो हमने देख लिया। थैंक यू।